बीएमसी और एमएमआरडी के बीच की लड़ाई में लटक रही थी मौत की दीवार है। ये दीवार इतनी डेंजर है कि अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से कैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम आपको अंदाज होगा कि कैसे हुआ है। ये इस तरीके से मटेरियल जो यूज किया गया, किस तरीके से यहाँ पर गबन हुआ है, किस तरीके से ये जो मिट्टी है भुरभुरी हो गई। और खास बात इस वीडियो को करने की इसलिए है कि 23 तारीख की शाम को जब बारिश लगी थी मुंबई में, तो उस दौरान ये यहाँ से जो दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दीवार जो है वो गिर गई। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। हम इस वक्त खड़े गोवंडी के नेटवर्क पारे कंपाउंड इलाके में, जहाँ पे इससे पहले हमने एक न्यूज़ बताई थी जिसमें जो है ये दीवार आप देख रहे हैं, ये हमारे पीछे जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो पत्थर पड़े, यहाँ एक दीवार हुआ करती थी जो कहीं ना कहीं एक मौत की दीवार बनी हुई थी। यहाँ के लोगों के बीच में डर का माहौल बना हुआ था, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि आए दिन जो है इस दीवार के गिरने का अंदेशा था। वहीं यहाँ पे एक हादसा भी हो चुका है इस बिल्डिंग में, अपना इस दीवार की वजह से स्ट्रक्चर गिर गया था दीवार का, जिसमें एक चाचा जो है ज़ख्मी भी हुए थे। ये न्यूज़ हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद जो है यहाँ की प्रशासन हरकत में आई। इसके बाद कई सारे लेटर्स बीएमसी और एमएमआरडी को दिए गए। उसके बाद यहाँ का सर्वे हुआ। इसके बाद क्या हुआ, किस तरह से इस दीवार को आप देख रहे हैं यहाँ से हट चुके हैं, यहाँ से दीवार किस तरह से हटी, क्या हुआ पूरा मामला, आइए बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं यहाँ से जो इससे पहले भी हमारे साथ ऑन कैमरा थे, इन्होंने इसकी दीवार की कंप्लेंट दिया था। अब जो है फिर से इन्होंने हमें बुलाया है। अब क्या बात करना है इनका बात करेंगे। क्या नाम आपका? अंसारी मोहम्मद सगीर। हाँ, अभी कैसा हुआ कि दीवार है ना, बहुत डेंजर दीवार थी और 700 बच्चे यहाँ से स्कूल जाते। और ये देख लीजिए आप, ये कि बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे, तो 700 बच्चे स्कूल जाते। दीवार इतना डेंजर था, किसी के ऊपर गिर जाए तो उसकी जान चले जाए। और ये 13 फीट की दीवार है जो एकदम बैड कंडीशन में थी। बट है ना, हमने ना कंटिन्यू कोशिश किया, बीएमसी एमएमआरडी सब जगह कोशिश किया। फिर जब ये भाव तक के मैटर गया तो अरशद भाई ने और भाव ने संजय दीना पाटिल साहब के पास ये मैटर गया। जब हम लोगों ने ये बताया तो भाव के सहयोग से ये इतना फास्ट काम हुआ कि ये एक दिन में जो यहाँ एमएमआरडी के चीफ इंजीनियर साहब है यतीन सकलगर साहब, उन्होंने ना फ़ौरन एक्शन लिया और नेक्स्ट डे में ये दीवार गिरा दी गई। तो काफ़ी दिनों से ना काफ़ी, यानी जो यहाँ की माहडा है, जो फेडरेशन और बाकी के लोग बहुत मेहनत कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। बीएमसी एमएमआरडी बीएमसी ऐसे लोगों को खाली इधर उधर भेजती थी। बट अभी जैसे ये एमपी संजय दीना पाटिल साहब को ये मैटर मालूम पड़ा तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया, जगह पे एक्शन लिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अरशद भाई कंटिन्यू फॉलोअप लिए। और हमको पता नहीं है, अरशद भाई ने चौकी में फर्स्ट डे 23 जून को ये दीवार गिरी थी, उसी दिन सबसे पहले उन्होंने बीएमसी को लेटर दिया, चौकी में लेटर दिया। उसके बाद हम लोग जब फॉलोअप ले रहे थे तो हमको भी बताया गया कि इस तरीके से करना है। तो संजय बाबू के सपोर्ट से और संजय बाबू के सहयोग से और साथ ही साथ अरशद भाई जो फॉलोअप लिए, उस वजह से ये काम 7 तारीख को लेटर दिया गया। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख में आप देख रहे हो कि इतनी डेंजर दीवार थी कि यहाँ बहुत मुश्किल था बच्चों को खड़ा रहना। लेकिन आप यहाँ पे कैमरा घुमाइए, देखिए कितने बच्चे यहाँ पे खेल रहे, ये दीवार गिरने की वजह से। मगर अब जिस तरह बता रही दीवार कितने दिनों से यहाँ पे थी और कब से आपको इस दीवार का अंदेशा था कि ये डेंजर है? ये असल में सर किसी को भी पता नहीं था ना कि ये दीवार तो कब से खड़ी है। बट ये ऐसा हुआ, पहली बारिश 23 तारीख को आई, 22 तारीख की रात में। और 22 तारीख की रात में इतना बड़ा जो है मलबा ज़मीन पे गिर गया। उससे यानी लोगों के दिमाग में डर होने लगा। यहाँ 700 बच्चे जा रहे हैं, कंटिन्यू ये मसला हो रहा था। अब वो ऑफिसर्स को भी ऐसा लग रहा था कि उनको है ना बच्चों की, लोगों की जान की परवाह नहीं है, वो उसको टाइम पास में ले रहे थे। 23 तारीख से कंटिन्यू आज करते, फिर रिपेयरिंग करते, ये करते वो करते, कंटिन्यू चल रहा था। अभी जैसे चाचा है, दीवार गिरी, नमाज पढ़ने जा रहे थे और जगह पे इंजर्ड हो गए। तो आप इनसे बात कर लीजिए, बता देंगे आपको। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम इजाज़ अहमद खां कादरी। क्या हुआ था आपके साथ? मैं 16 बिल्डिंग में रहता हूँ। ये बिल्डिंग बहुत खस्ता हालत में थी। ये करीब 1 साल पहले ये बिल्डिंग का कुछ हिस्सा पहले गिरा था। तो जब भी बिल्डिंग की दीवार का? हाँ, बिल्डिंग का दीवार का हिस्सा 1 साल पहले थोड़ा सा हिस्सा गिरा था। तो हम लोगों ने बीएमसी और एमएमआरडी को लेटर दिया था कि दीवार की पोजीशन ठीक नहीं है। बहरहाल इस पर ध्यान दिया नहीं गया। फिर ये साल में 23 तारीख को रात में बारिश हुई तो उससे दीवार का कुछ हिस्सा वापस गिरा और दिन में भी कुछ हिस्सा गिरा। करीब 4-5 बजे के टाइम पे गिरा और हम दीवार के करीब में था और दीवार गिरने से हमारे पैर पे दीवार गिरी और हमारे पैर पे और मार लगी। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने बीएमसी और एमएमआरडी और पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया, भाग दौड़ किया।
तो हमारे दीना पाटिल साहब ने बहुत हमारे लोगों की मेहनत पे मदद किया। हम उनके आभारी और शुक्रगुजार हैं। क्या लगता है क्यों बीएमसी और एमएमआरडी आपके पर ध्यान नहीं दे रही थी? ये हम लोग नहीं जानते कि उनके लोगों का क्या मसला है एमएमआरडी और बीएमसी का। बहरहाल उन लोग कह रहे थे कि क्या नाम है रिपेयरिंग कर देंगे, लेकिन दीवार की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि जो रिपेयरिंग हो। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया और दीनालाल पाटिल साहब ने और इस पर एक्शन लिया और हमारे अरशद भाई आए और देख करके उन लोगों ने देखा कि दीवार की क्या पोजीशन है। तो दीवार की पोजीशन देख करके उन लोगों ने ये कहा कि हाँ दीवार की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये रखने के लायक नहीं है। बहरहाल उन लोगों की कोशिशों से ये दीवार गिरा दी गई। अब ये गिरी हुई है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। अगर दीवार खड़ी रहती तो आगे भी ये जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि हमारे एरिया में सीबीएसई का स्कूल है, करीब 700-800 बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों का आना जाना है। हमारी बिल्डिंग सामने है और हमारे बच्चे भी जो है गेट्स के बाहर निकलते हैं, खेलते हैं और स्कूल जाते हैं। तो इससे जो है दीवार गिरने से आगे जो है जान का खतरा हो सकता था। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि दीवार गिर गई, अभी तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, क्या हुआ था अभी जो इस तरह बता रहे हादसा हो सकता था? कितनी कमजोर अरे दीवार बहुत थी? कमजोर थी सर, एकदम पोकर पोकल था, पूरा चूहा अंदर घुस रहे थे, पूरा एकदम जरा इशारा करो तो गिर जाता था, ऐसा इशारा किया तो गिर गया। तो मुझे हटा दो, हटाने का नहीं हो रहा था, मैं गिरी तो एक गाड़ी इधर टूटी, 2 गाड़ी उधर टूटी, तो इसीलिए बोल रहे थे इसको हटा दो। तो बोले हटेगा नहीं, रिपेयरिंग होएगी। बोले रिपेयरिंग करने का तो नया सिलसिला से करो, गिरा के नए सिलसिले से करो। तो बोले नहीं हम ऐसे करेंगे। तो बोले नहीं, तो फिर बाद में आ गए एमएमआरडी गए तो बाद में फिर इसको तोड़ दिए, तो अभी अच्छा हो गया है, अभी नुकसान से बचा है। जो बच्चे खेलते हैं अच्छा साफ सुथरा जगह हो गया, अभी सही है। कितना डर बना हुआ था आपका? डर तो बहुत था क्योंकि 700 बच्चे आते जाते थे स्कूल के, प्लस पब्लिक भी यहीं से आती जाती थी। कुछ दिन पहले तो मेरे हस्बैंड के गाड़ी पे भी दीवार गिरी तो बहुत रिस्क था, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत खुशी हो रही दीवार टूटने से क्योंकि सब बच्चे सेफ़ हो गए, रिस्क नहीं है। तो संजय दीना पाटिल भाऊ का और अरशद भाई का मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा सपोर्ट की, अपडेट देते रहे। और बीएमसी ऑफिसर्स लोग का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। असल में कैसा हुआ, ये दीवार के लिए मैंने कंटिन्यू फॉलोअप लिया संजय भाव के आदेश पे। फिर से अरशद भाई ने जिस तरीके से मेरे को सपोर्ट किया, अरशद भाई ने मुझे बताया कि यहाँ जाओ ऐसा करो। तो पहले सिस्टमेटिक हमने बीएमसी में लेटर दिया था, चौकी में लेटर दिया था। फिर फाइनली जब एमएमआरडीए के चीफ इंजीनियर जतिन सकालकर साहब के साथ बैठे तो उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाई। जब टीम को बुलाई गई तो पता चला कि 21 मई 2026 को उन्होंने इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे दिया था अपनी टीम को, जो उनके नीचे के ऑफिसर्स है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ना रिपेयरिंग के लिए आए, ना किसी को देखा, ना इंस्पेक्शन किया। और जब है ना साहब के पास हम लोग पहुँचे, भाऊ और अरशद भाई के कॉल पे है ना, हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ऐसा है कि मेरे ऑफिसर है ना मेरी सुन नहीं रहे। मैंने जब पूछा, वो ऑफिसर ने जब पूछा चीफ इंजीनियर ने कि भाई ऐसा ऐसा है कि तुम लोग इंस्पेक्शन किए थे क्या? तो बोले नहीं साहब देखते, साहब करते, साहब लेटर लेते देखते। तो साहब का कहना था भाई ये इनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, जब दीवार गिरी है तो ये प्रॉब्लम हुआ, आगे खुदा ना खास्ता और कुछ बड़ा हादसा होता तो उसका जिम्मेदार फिर मैं कहलाऊंगा। तो साहब ने फौरी तौर पे 8 तारीख को मैंने लेटर दिया है और 9 तारीख को एमएमआरडी के चीफ इंजीनियर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया यतीन सकलगर साहब का, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और अगले दिन ही, और वो खुद बोल रहे अपने ऑफिसर को भाई तुम नहीं जाओगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा, 7 बजे तक बैठूँ 8 बजे तक बैठूँ, तुम जाओ इंस्पेक्शन करो और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट ला के दो ताकि मैं इस चीज़ पे ना काम कर सकूँ कि किस तरह करना है। अगर इसको ऑर्डर निकालना है दीवार खड़ी करने के लिए तो वो भी मैं करूँ, दीवार तोड़ के उसको किस तरीके से रिपेयरिंग करना है या बनाना है, तो सबके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं फ़ौरन तौर पे ऑर्डर लूँगा और ये करके लूँगा। तो यतीन साहब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, भाव के संजय दीना पाटिल साहब के कॉल पे, अरशद भाई के कॉल पे, और ये अरशद भाई के और भाव के मेहनत से हम लोग ने फॉलोअप लेके ये काम करके लिया। इसके लिए मैं संजय भाव का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं लगता है कि अभी जिस तरह आप बता रहे साल भर से ये प्रॉब्लम था, आपने बड़ा प्रेशर एमपी का प्रेशर बनाया, सिवाय दीवार गिराने के लिए आपको एक एमपी का प्रेशर बनाया, तो कहीं ना कहीं ये एमएमआरडी और बीएमसी की लापरवाही नहीं है? सर ये एमएमआरडी बीएमसी की मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बीएमसी वालों का कहना है ये दीवार है ना एमएमआरडी के हद में आता, हमारे हद में नहीं आता। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम बीएमसी वाले एमएमआरडी वाले को फॉरवर्ड कर सकते हैं ये लेटर कि भाई ये काम करके दिया जाए, क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा है। जान चले जाती किसी की तो जिम्मेदारी कौन लेता फिर? जिम्मेदारी मैं जब गया तो मैं कंटिन्यू यही बोल रहा था, वहाँ पे एक ऑफिसर थे, वो बोलते कि हम लोग है ना ह्यूमैनिटी देख रहे हैं,
तो बोला सर ह्यूमैनिटी देखते हैं, तो अब 23 तारीख को ये प्रॉब्लम हुआ है, दीवार गिरी है, 24 तारीख को आप एक्शन ले लेते, बट आपके अंदर की इंसानियत मर गई है, इसके लिए आप फॉलोअप भी नहीं ले रहे हो। तो मैं ये चाहूँगा, जब मैं भाव के कॉल पे, जब मैं चीफ इंजीनियर के पास बैठा तो पता चला, अरशद भाई के कॉल पे जब मैं बैठा तो पता चला कि भाई मैं तो बोल रहा हूँ मेरे ऑफिसर्स को, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे। तब जब मैंने चिल्लाया कि भाई इंसानियत तो तुम्हारी मर गई है, तो ऑफिसर्स के कहने पे, चीफ इंजीनियर के कहने पे उसकी इंसानियत जागी और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि भाई 7 बजे के बाद 8 बजे तक भी मैं बैठूंगा, आप इंस्पेक्शन करके आओ, किसी भी तरीके से करके आओ, मगर जब तक कि मैं उसका ऑर्डर नहीं निकालूंगा आगे किस तरीके से दीवार का काम करना है, तोड़ना है या फिर उसको दोबारा रिपेयरिंग करके बनाना है पूरी तरीके से, जब तक मैं ये ऑर्डर नहीं निकालूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। इसके लिए यतीन साहब का जो चीफ इंजीनियर है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी राहत लग रही है आप लोग को दीवार गिरने से? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कितनी हवा भी पासिंग हो रही है, बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं और भाई ज़्यादा भी पब्लिक का टेंशन नहीं है। पहले दीवार थी तो टेंशन था कि कई बच्चों को कहाँ छोड़े, बच्चे कहाँ खेले कि गिर ना जाए। इसके अभी थोड़ी दीवार टूट गई तो देखो बच्चे कितने, सबसे ज़्यादा बच्चे खुश है कि हमें खेलने का प्लेग्राउंड मिल गया। आगे खेल नहीं सकते, आगे सब कार बाइक स्कूटीज लगे, अभी इतना गैप हो चुका है, दीवार गिरी है तो बच्चे कितने अच्छे से खेल सकते, सबसे चेहरे पर खुशी होगी। आप किसी भी बच्चे से पूछोगे तो बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ही। ये बच्चे कितना खुश हो गए, कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर पहले खेल नहीं पाते थे, दीवार टूटने की डर लगा रहता था। जब से दीवार टूटा है ना तो हम इधर आके खेल लेते और किधर ऐसा। बहुत शुक्रिया है। अच्छा, नेटवर्क पार्क कंपाउंड में कोई गार्डन है आपका, प्ले ग्राउंड है खेलने के लिए यहाँ पे? नहीं है। तो मतलब आपको यहाँ पे दीवार गिरने से भी मिल गया है? हाँ, इधर दीवार जब से गिरा है तब से खेलने का अच्छा प्लेग्राउंड मिल गया। प्लेग्राउंड हाँ। बनने का अच्छा लगेगा। क्या बोला? अगर प्लेग्राउंड बन गया तो बच्चों को और अच्छा लगेगा और साथ में हम भी बैठ सकते हैं किधर आराम से। अगर टेबल प्लेग्राउंड कहीं अच्छी झाड़। आप लोग मिलके इस चीज की मांग करेंगे तो होगा? हाँ, ये चीज़ क्या मांग करना चाहते हैं ना, बच्चों खेलोगे ना तुम लोग सब। हाँ, हम लोग खेलेंगे। प्ले ग्राउंड बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। बने तो और ये दीवार जब गिरी तो यहाँ के नगर सेवक भी आए, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, मेहनत की, इसके लिए उनका भी शुक्रिया। लेकिन स्पेशल थैंक्स संजय दीना पाटिल एमपी साहब का और उनकी टीम अरशद भाई का, जिन्होंने पुरजोर कोशिश की और कोशिश करने की वजह से दीवार तोड़ दी गई, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि इतने बच्चे यहाँ पे खेल रहे। बट अभी ये देखना है कि ये दीवार कितनी जल्दी बनती है, क्योंकि अगर एमएमआरडीए ने बोला कि दीवार तोड़ दी, रिपेयरिंग में है, तोड़ने में है, तो तोड़ दी तो गई है, लेकिन कितनी जल्दी बना के देते हैं वो भी एक मुद्दा है। तो फिर दोबारा अगर दीवार बनती है तो फिर से बच्चों का ग्राउंड बंद हो जाएगा ना फिर? तो क्या आप लोग चाहेंगे दीवार बनने? नहीं, गार्डन की जगह नहीं है सर, ये तो कैसा है ये फिर भी अगर ये दीवार अगर अभी ऐसी प्लेन एरिया है, गार्डन नहीं बनेगा अगर, बट ये दीवार अगर बन जाती तो कहीं ना कहीं एक गार्डन बच्चों का जो बना है एक तरह का, तो बंद हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग तो बहुत खुश है कि ये गार्डन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों को प्लेस मिली है। नई बनेगी दीवार तो काफ़ी बेहतर है, नई बनेगी दीवार तो काफ़ी बेहतर है सर। और प्लस पार्किंग भी मिल जाएगी लोगों को, यहाँ पार्किंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है। ये असल में है ना डीपी प्लान में है ना, ऑफिसर्स का कैसा है कि डीपी प्लान में है ना ये दीवार है ना पार्टीशन में ही है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। और जब गार्डन की बात हो रही है और बाकी की चीज़ें, इसी वजह से ऑफिसर्स कतरा रहे थे कि भाई ये है ना क्या होगा, इंक्रोचमेंट हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, इसके लिए नहीं कर रहे थे। तो हम लोग ने खुद जिम्मेदारी ली कि सर अगर दीवार का प्रॉब्लम है, दीवार तोड़ रहे हो, किसी की जान बच रही है, उसके बाद आपको रिपेयरिंग करना है, करके लो, जैसा बनाना बना के लो, जैसा था वैसा करके लो अगर आपके डीपी प्लान में है तो। बट कैसा है कि गार्डन के लिए अलग जगह है, सब चीज़ के लिए जगह है, बट उसके लिए अभी हम लोग को और भाव के साथ मेहनत करना है, कोशिश करना, भाव को बताना है किस तरीके से होगा। हम लोग उसके ऊपर भी एक्शन काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अरशद भाई बता रहे कि भाई ऐसा कर लो, तो हम लोग मिलके ना अरशद भाई के सपोर्ट से, संजय दीना पाटिल के पूरी कोशिश और मेहनत से हम लोग है ना ऐसा कर रहे हैं कि हर चीज़ की डीपी प्लान को देख रहे हैं किस तरह करना है, गार्डन का जगह कहाँ है, यहाँ के बच्चे देख रहे हो, अब ये दीवार टूटी तो यह गार्डन बना ली, तो ऐसे वाकई में महाड़ा में गार्डन की बहुत ज़रूरत है बच्चों के लिए। तो मैं भाव से रिक्वेस्ट करूँगा और अरशद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए कि बच्चों के लिए गार्डन जितनी जल्दी हो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए ताकि बच्चों को गार्डन मिल सके महाड़ा में। तो ये है नेटवर्क पार्क कंपाउंड की जनता, जो जिस दीवार का मसला यहाँ पे चल रहा था फ़िलहाल के लिए, तो इस दीवार को गिरा दिया गया है और कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल रही है। इस दीवार से गिरने से जो है यहाँ बच्चों को एक प्लेग्राउंड जैसा मिल गया है, मगर कहीं ना कहीं ये बीएमसी और एमएमआरडी का फेलियर देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी, कि इतने सालों से ये डेंजर दीवार को गिराने के लिए कहीं ना कहीं इतने लेटर दिए गए थे और उसके बाद भी इस दीवार को गिराने में कहीं ना कहीं नाकाम ही देखने को मिले। वहीं जहां एमपी, यहाँ के जो एमपी है संजय दीना पाटिल, उनका लेटर जब गया, उनका जो
फोर्स लगा तब जाके इस दीवार को, जो डेंजर एक मौत की दीवार बनी हुई थी, उसको गिराया गया। अब देखना यह है कि दोबारा से इस दीवार को कब खड़े कर किया जाता है और कब ये दीवार दोबारा बन के यहाँ के लोगों को मिलती है। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी, मुंबई।